आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न था कि पृथ्वीराज को जो विद्या सिखाई गई थी शब्द भेदी बाण की, वह किसने सिखाई थी। इस कथा को जानने के लिए आप सब अधिकतर पृथ्वीराज के जीवन को जानते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज हम उस रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान आज से 800 वर्ष पहले भारत में एक तरफा नाम, जिन्होंने इतिहास में उनकी लड़ाई आपने सुना होगा आला और उदल, जो कि मां शारदा के वरदान से आज भी अमर माने जाते हैं, उनसे भी हुई थी। और पृथ्वीराज चौहान जो है आला उदल, चूंकि वो अमर थे, उनसे नहीं जीत पाए थे, इसलिए इतिहास में इस कथा को थोड़ा सा दबाया गया। तो पृथ्वीराज चौहान जी जो थे बचपन से कुछ हट के सोच रखते थे। जो लोग इस प्रकृति को रहस्य को जानना चाहते हैं, कुछ हट के काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सारी सृष्टि हमेशा एक रहस्य बनी रहती है। और उस रहस्य के साथ जो हमेशा जीवन में चाहते हैं, आकांक्षा बनी रहती है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उनको ही इसकी रहस्यमयी शक्तियां उन्हीं व्यक्तियों को मिलती हैं। जी हाँ, तो पृथ्वीराज चौहान एक समय चंद्रबरदाई जी और उनके जो गुरु उनके साथ अपने दरबार में बैठे हुए थे। बैठे बैठे रामायण, महाभारत, इतिहास की कथाओं का वर्णन उनके यहाँ चलता रहता था। कथाओं के चलते चलते कहना चाहिए पृथ्वीराज चौहान जी के मन में एक प्रश्न आया। तो उन्होंने अपने जो राजगुरु थे उनसे यह पूछा कि आप लोग बताते हो कि रामायण में दशरथ जी के पास शब्द भेदी बाण थे, कि जो विद्या थी जिसके कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हुई और फिर ये रामायण की कहानी चली। इस रहस्य को आप लोगों ने बड़े अच्छे से सुनाया और बताया। क्या ऐसी विद्याएं आज भी हैं? तो राजगुरु ने कहा कि हाँ, विद्याएं तो वही हैं, जब से सनातन सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक विद्याएं तो वही हैं और आज भी हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि महाभारत में हमने सुना है कि अर्जुन तीर चलाते थे, कर्ण तीर चलाते थे, और एक तीर चलाने से रथ 100 फीट पीछे गिर जाते थे। यह सब विद्याएं, अग्निबाण संधान करते थे, यह सब कैसे पॉसिबल है? तो राजगुरु ने कहा यह सब संभव है, मगर उसके लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे द्रोणाचार्य एक गुरु थे जिन्होंने कौरव और पांडवों दोनों को विद्याएं सिखाई। उन विद्याओं में इन सब तीरों को संधान करने की शक्ति सिखाई थी, जो कलयुग आने पर इन विद्याओं को छिपा दिया गया है। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा यदि मान लो वह विद्याएं छिप गई हैं तो यह विद्या तो होगी कहीं ना कहीं किसी के पास। तो राजगुरु ने कहा देखिए, यह विद्याओं के बारे में वह व्यक्ति बता सकता है जो आज तक उस समय से जीवित हो। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा ऐसा है कोई? तो उन्होंने बताया कि 7 लोग अमर माने जाते हैं, उनमें 5000 वर्ष से जीवित है आज भी अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा इन सब विद्याओं का ज्ञाता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा अश्वत्थामा यदि है अमर तो कहीं तो होगा इस पृथ्वी पे। उनके अंदर एक उत्सुकता जागी, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। तो राजगुरु ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है कि वो किसी एक जगह पर्टिकुलर रह रहे हों तो कहीं से वह चीज़ मिल जाए। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा नहीं, हम तो ढूंढ के रहेंगे, अश्वत्थामा मिलेगा कहाँ। तब उन्होंने कहा हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तब राजगुरु ने एक बहुत अच्छा एक रहस्य खोला, जो आप भी जानिए। इस रहस्य के लिए हमारे यहाँ इतने पुराण लिखे गए, उन पुराणों में मुख्य है नर्मदा पुराण। नर्मदा पुराण, नर्मदा जी भगवान शिव की पुत्री कही जाती हैं। और नर्मदा जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे चलना, परंतु नर्मदा जी हमेशा नीचे से ऊपर चलती हैं। जो बहती हैं उनका बहाव हमेशा नीचे से ऊपर बहता है, और नर्मदा सागर बांध तक चलती हैं अमरकंटक से। अब आपको देखना है, वह एक अलग विषय, उसके बारे में कभी विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन नर्मदा पुराण के अनुसार, नर्मदा पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है जिस दिन इस धरती से नर्मदा जी सूख जाएंगी, एक भी बूंद जल का इस धरती पर नर्मदा जी के नहीं रहेगा, उसके 7 दिन बाद इस धरती पर प्रलय आएगा। इसलिए अश्वत्थामा नर्मदा उद्गम से नर्मदा समागम तक, मतलब नर्मदा सागर बांध तक,
वह जो नर्मदा परिक्रमा में अश्वत्थामा प्रतिदिन घूमता रहता है और घूमते घूमते वह नर्मदा जी में प्रतिदिन स्नान करता है, क्योंकि वह शिव भक्त है। अश्वत्थामा शुरू से शिव भक्त रहा है, तो वह स्नान करते हुए रोज प्रतिदिन नर्मदा जी से प्रार्थना करता है कि हे नर्मदा मैया, तुम जल्दी से सूख जाओ, जल्दी से सूख जाओ, क्योंकि तुम सूखोगी तब ही इस धरती पर प्रलय आएगा, और प्रलय आएगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। तो पृथ्वीराज चौहान ने जब इस कथा को सुना, सुनने के बाद उनने पूछा अभी कहाँ मिल सकता है। तो उस समय भी यह रहस्य था और आज भी यह रहस्य है, 800 साल बाद भी यह रहस्य है। तब उनने बताया कि कहावत है और सुना जाता है, लोगों से सुना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन शिवजी की उपासना करने के लिए असीरगढ़ के किले में पहुंचता है। जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में है असीरगढ़ का किला, जहां एक शिवजी का मंदिर है। जिस प्रकार आप लोगों ने सुना है कि मैहर में माता शारदा की पूजा के लिए कई बार लोगों ने कोशिश की, खोज भी की, लेकिन सर्वप्रथम सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4:30 होता है, मुख्य ये ध्यान रखिएगा, इस बीच में कोई माता शारदा की पूजा कर जाता है और रोज प्रतिदिन फूल मिलते हैं। यह चमत्कार सारी दुनिया जानती है। इसी प्रकार असीरगढ़ में शिवजी जो हैं, उनकी भी इस ब्रह्म मुहूर्त में अश्वत्थामा प्रतिदिन पूजा करता है। तो अब पृथ्वीराज चौहान को यह पता लगी बात, तो उन्होंने कहा यह बात फैक्ट है कि अश्वत्थामा उस जगह पर पर्टिकुलर हमें मिल सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने निर्णय लिया और वह आए मध्य प्रदेश के उस असीरगढ़। असीरगढ़ में उनने रहना चालू किया। आज भी आप कभी असीरगढ़ जाएं उन शिव मंदिर के दर्शन करने, तो आपको पुराने जो बुजुर्ग हैं वो आपको इसका प्रमाण देंगे कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ 40 दिन रुके थे और 40 दिन तक प्रतिदिन पृथ्वीराज चौहान वहाँ पूरी रात जागा करते थे और जागते जागते वह इंतजार करते थे कि कैसे अश्वत्थामा आता है। लेकिन जैसे ही वह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर पहुंचते थे, उनको बाकायदा शिव जी का अभिषेक किया हुआ और ऊपर से फूल चढ़ा मिलता था। दिन चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ऐसे करके 1 महीना बीत गया और वह प्रतिदिन एक एक मिनट एक एक सेकंड की कीमत करते हुए पृथ्वीराज चौहान इस चीज को बिल्कुल जांचते रहते थे कि कब आ रहा है, कितने समय आ रहा है। लेकिन ना महल में, माने जो असीरगढ़ का किला है उसमें जाते हुए कोई दिखाई देता था, ना निकलते हुए कोई दिखाई देता था। ऐसे ऐसे करके 40 दिन बीते। 40 दिन के बाद उनने निर्णय लिया कि लगता है यह केवल इतिहासों में ही अच्छी लगेगी, हो सकता है मेरे भाग्य में नहीं है कि मैं अश्वत्थामा से मिल पाऊं। तो वह मन ही मन निराश हो रहे थे। उन्होंने कहा आज की रात और देखते हैं। तो उन्हें आज की रात जैसे ही सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, वो फिर पहुंचते हैं मंदिर में सबसे पहले और वह देखते हैं कि फूल फिर चढ़ा मिला और बिल्कुल ऐसा लगा उनको जैसे इसी समय इसी सेकंड कोई चढ़ा के गया है। अब वह दंग रह गए। वो तुरंत दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे। जब पृथ्वीराज चौहान बाहर की ओर भागे तो इतने में एक आवाज आई, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? पृथ्वीराज चौहान ने चारों तरफ देखा कि यह आवाज कहां से आ रही है। तब उन्होंने कहा तुम मुझे देखना चाहते हो? पृथ्वीराज चौहान ने कहा हाँ, आप कौन हैं, कहाँ हैं, कौन पूजा करके जाता है, और मुझे जो बताया गया है यदि वास्तव में सत्य है कि आप अश्वत्थामा हैं तो मुझे कृपया दर्शन दीजिए। इतने में पृथ्वीराज चौहान ने देखा एक पेड़ के नीचे एक बहुत बूढ़ा बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, काला, बिल्कुल चेहरा काला, शरीर काला, बड़े बड़े बाल, एक बुजुर्ग आदमी। और देख के थोड़ी देर को यह भी दंग रह गए, क्योंकि बड़ा भयानक चेहरा दिख रहा था उस व्यक्ति का, और उस व्यक्ति के चेहरे के माथे से मवाद और खून नीचे गिरती जा रही थी। तब उसने कहा मैं अपना चेहरा, मेरा जो क्रूर कर्म के कारण मेरा चेहरा जो भयानक हो चुका है वह मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं 1 महीने से देख रहा हूं कि तुम मुझे बहुत जोरों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं। बोलो मुझसे क्या चाहते हो, क्यों ढूंढना चाह रहे थे मुझे, क्यों मिलना चाह रहे थे मुझे? अश्वत्थामा ने जब यह शब्द कहे तो पृथ्वीराज चौहान से ने कहा
हम आपको बताते हैं कारण, लेकिन क्या हम आपके इस घाव के लिए कोई मदद कर सकते हैं? तो अश्वत्थामा हंसते हुए बोला, दुनिया भर की सारी औषधियाँ सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण न इस पे औषधि असर करती ना कुछ है। हाँ, अभी तुम्हारे पास कुछ हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तो तुम मुझे दे दो। तो पृथ्वीराज चौहान को पहले से ये बात मालूम थी, तो उन्होंने कुछ औषधियाँ तैयार की हुई थी शुद्ध घी के साथ, तो वह उनको दी। तो अश्वत्थामा ने उसको लगाया। लगाने के बाद जब उनको थोड़ी सी राहत महसूस होती है तो अश्वत्थामा कहते हैं, बोलो मुझसे क्या चाहते हो? तब अश्वत्थामा से पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उस समय जो महाभारत काल में आपके समय जो जो विद्याएं थीं, उन विद्याओं को मैं सीखना चाहता हूँ। तो अश्वत्थामा ने हंसते हुए कहा, नहीं पृथ्वीराज जी, यह विद्याएं सब नहीं सीख सकते, क्योंकि महाभारत काल जो था उस समय जो सब थे वे सब देव पुरुष थे। उस समय इस धरती का मालिक खुद धरती पे था, जिसके कारण यह सब कुछ रचा। उस समय मेरे अंदर एक अहंकार था, मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी, और अहंकार बस मैं भी ऐसे क्रूर और पाप कर्म कर गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसकी सजा मैं आज भोग रहा हूं। तो उन शक्तियों को सहन करने की ताकत कलयुग में किसी मनुष्य के पास नहीं है, इसलिए वह समस्त विद्याओं को इस धरती से अलग रख दिया गया है। तो अश्वत्थामा ने जब यह शब्द कहे तो पृथ्वीराज चौहान जी थोड़े से निराश होने लगे। तो उन्होंने कहा, निराश मत हो, तो मैं एक विद्या भर में सिखा सकता हूं यदि तुम चाहो। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, यदि इतिहास की कोई विद्या मुझे भी एक मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज होगी। तब उन्होंने कहा कि यह विद्या जो स्वयं दशरथ जी के पास थी वह मैंने भी सीखी थी, वह मैं तुम्हें सिखाता हूं, और वह विद्या है शब्द भेदी बाण। केवल आवाज सुनकर तुम निशाना लगा सकते हो। तो अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को यह विद्या सिखाई थी। इतिहास में कई जगह इस कहानी का जिक्र आता है। तो यह था पिछले प्रश्न का उत्तर। अब इसी कथा में से एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। और कहना चाहिए कि यदि ईश्वर करे या किस्मत हो या कभी ऐसा मौका आए कि आपके सामने अश्वत्थामा आता है, तो आप अश्वत्थामा से क्या मांगेंगे? पृथ्वीराज चौहान ने तो अपनी बात रख दी, यदि आपकी बारी आए और अश्वत्थामा मिलता है तो आप उससे क्या मांगेंगे? सोच के बताइए। 1 हफ्ते का समय है, मैं कमेंट्स में रोज पढ़ने की कोशिश करूंगा कि देखता हूं कि लोग वह क्या क्या मांग सकते हैं। यदि अश्वत्थामा इतिहास का एक व्यक्ति आपके हमारे सामने आता है, मैं क्या मांगूंगा, यह इसका जवाब भी आपको अगले सप्ताह दूंगा। आशा करता हूं आज का ये रहस्य, इतिहास का एक रहस्य आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप प्लीज शेयर करिए, लोगों तक इस जानकारी को पहचानिए। हमारा धर्म, हमारा इतिहास अंधविश्वास नहीं है, यह जो है पूर्ण रहस्य है, गुण रहस्य है। हमारी कोशिश है कि आपको एक एक रहस्यों का पदार्पण करके आपको एक एक रहस्यों की जानकारी दें, इसलिए एक छोटा सा रहस्य खोला है। आशा करता कोई छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो सब लोगों तक शेयर करिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। सबसे पहले स्वस्थ शरीर रहे, निरोगी काया रहे, प्रसन्न मन रहे, इसी आशा सहित अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।